फाइनली 6.73 सेकंड्स कृति। वाह, कृति आ गई है दौड़ते हुए यहाँ पर हॉट सीट के ऊपर। काफी देर से ये प्रयत्न कर रहे थे। हमारे सामने कृति रंजना जी आ गई। ये तेजपुर आसाम से हैं और ये 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं, 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। आपको अपने नाम का अर्थ मालूम है क्या होता है कृति? यस सर। सर कृति मतलब इट्स अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। कृति मतलब एक मोमेंट होता है। कृति रंजना का मतलब मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कृति जी कि हमारे ये जो कंप्यूटर जी है, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनके वो दिमाग को स्कैन करते हैं। तो अच्छा ऐसा है। सर ये बहुत इंटेलिजेंट है। अरे कंप्यूटर जी, कृति का जो ये ऊपर है ना खोपड़ी, इसको स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन और आ गया उसका परिणाम। #चैटरबॉक्स। कृति रंजना नाम है, क्लास 6 स्टैंडर्ड में, लोकेशन पे। सुपर पावर है रैपिड रीडिंग और हैशटैग है चैटरबॉक्स। ये हैशटैग आपने चैटरबॉक्स क्यों लगाया है? बहुत बोलती हैं क्या? सर ये हैशटैग चैटरबॉक्स मतलब ये है क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। क्लास 1 से 5 तक आज तक जितने भी पीटीएम हुए हैं उनमें सारे टीचर्स ने एक ही कंप्लेन डाला है। सिर्फ ये नहीं कि कृति पढ़ाई नहीं करती, कृति बदमाशी करती है, वो सब नहीं। कृति बात बहुत करती है। पहले से ही हमको सावधानी दे दी कि जब भी हम आपकी तरफ देखेंगे आप बात करना शुरू कर दीजिएगा, अभी मत बोलिएगा। हाँ ओके, अब आप देखते हैं ये जो सुपर पावर है कृति, ये है रैपिड रीडिंग। ये क्या है? सर जैसे मैं बात करती हूँ, मुझे किताब पढ़ना भी बहुत पसंद है। मतलब हमारे घर में एक सोफा में एक कॉर्नर है, उसी कॉर्नर पर मैं बैठकर किताब पढ़ती हूँ। 200-300 पेजेस का बुक एक दिन में खत्म कर देती हूँ। जब तक एक दिन में? 1-2 दिन, जब तक किताब खत्म नहीं होता बैठी रहती हूँ वहाँ पर। और केबीसी को बोलते हैं ना, ये ज्ञान का मंच है, ज्ञान का भंडार है। मेरे पास अपना एक पर्सनल ज्ञान का भंडार है जिसमें 327 बुक्स हैं। हाँ 327 बुक्स। आजकल की पीढ़ी देखिए। ओके, आपके साथ में आपके जैसे हमने कहा था माता पिता आए और बीच में आपकी शायद ये छोटी बहन है। यस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या है बताइए? स्वाति रंजना। स्वाति रंजना। और आप दोनों का माता पिता का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। कृति जी, जल्दी से आपके सामने अब हम जो खेल के नियम है वो समझा दें आपको। हालांकि आपको तो पता है। ये 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा आप। एक है ऑडियंस पोल, दूसरी है ज्ञानास्त्र, आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो एक्सपर्ट है उनके साथ आपका एक बार परिचय करवा दूं। अमीश जी हमारे आज के एक्सपर्ट है और अमीश जी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप हमारे सामने प्रस्तुत हों। अमीश जी हमारे सामने कृति बैठी हैं और ऑल द बेस्ट कृति। और ये जब भी आपके जरूरत पड़ेगी तो इनकी सहायता कीजिएगा। बिग हैंड फॉर अमीश जी एक बार फिर। ऑलराइट देवियों सन्नो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12,50,000 पॉइंट जीतने के लिए एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कृति। – 2024 पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के तुरंत बाद किस टीम ने परेड किया था? Which team paraded immediately after the Indian contingent at the 2024 Paris Olympics opening ceremony? Okay, sir. A. Indonesia. B. Cameroon. C. Germany. D. Pakistan. Cameroon, Pakistan, Germany, Indonesia. ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी जो होता है वो अल्फाबेट वाइज होते हैं।
फ्रांस में आई थिंक इंग्लिश वाला अल्फाबेट यूज होता है, तो इंडिया के बाद आई थिंक इंडोनेशिया आएगा। सोच लिया? सर प्लीज लॉक। नहीं सर, नहीं सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ओके, ए इंडोनेशिया। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं इसको ताला लगा दिया जाए। क्या लग रहा था आपको? क्यों रुक गई थी आप? सर मैं भूल गई क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन अल्फाबेट वाइज तो इंडोनेशिया होना चाहिए। आपने कहा अल्फाबेटिकली आते हैं सब। हाँ ठीक है कि नहीं? माता पिता से पूछना चाहूंगी उत्तर सही है या नहीं? पता नहीं है सर। नहीं मालूम? बेटी को मालूम है, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर आपने मुझे डरा दिया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो इंडिया के बाद क्या आएगा? इंडोनेशिया। पॉइंट डी तक ठीक रहा, डी के बाद इंडिया आई आता है, इंडोनेशिया में ओ आता है, तो वो उसके बाद आया। वेल डन कृति, क्या बात है, वेल प्लेड, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सही सोच रही थी आप, लेकिन कहीं आपके मन में एक डाउट आ रहा था, तय हो गया वो। अब आ गया है आपके सामने 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स का, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। यस सर। एक्सपर्ट एडवाइस अभी भी बाकी है। 25 लाख पॉइंट, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया कौन सा आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके अनुसंधान का आकस्मिक परिणाम था? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? And here are the options. A, vacuum cleaner. B, refrigerator. C, pressure cooker. D, microwave oven. तो मैंने पढ़ा है कहीं पर। क्या इन्वेंट क्या था? Percy Spencer. रेफ्रिजरेटर या फिर ओवन हो सकता है। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइफलाइन। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? Lifeline, एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है, इसको लेना चाहेंगे त्रिति जी, इसको अंकित कर दिया जाए। एंड वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट पे अमीश जी, एक बार बारी आ गई आपकी फिर से, और मदद कीजिए आप त्रिति जी की। अमीश नमस्ते जी सर। प्रणाम, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और त्रिति जी आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, उनकी आवाज में वो प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन, जैसा कि आपको मालूम है। त्रिति तैयार है? आपका समय शुरू होता है अब। So what invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? Options A, vacuum cleaner. Option B, refrigerator. Option C, pressure cooker. Option D, microwave oven. The answer is microwave oven. If radar had also been one of the options, I would have got confused. But if I remember the story, कुछ chocolate melt हो गया था because he was close to some radar at that point of time, which led to the microwave invention. So the answer would be, I think you said D, right, for microwave oven? Thank you, sir. Yeah, answer is D, microwave oven. Thank you, sir. Sir, ठीक है, साथ जाएंगे। D, microwave oven. डी माइक्रोवेव अवन कह रहे हैं अमीश जी। क्या लगाया जाए?
Yes, it's the right answer. Well done. Thank you. Congratulations. और जो कहानी बताई इन्होंने उसमें भी बहुत ही सत्य है। स्पेंसर ने देखा कि टेस्टिंग मैग्नेट्रॉन से उनकी जेब में रखी एक चॉकलेट बार जो थी वो पिघल गई। हाँ। उत्सुकतावश उन्होंने पॉपकॉर्न सहित अन्य खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया और देखा कि वे भी पॉप हो गए और इस प्रकार माइक्रोवेव अवन जो था उसका आविष्कार हुआ और वो बना। कैसी कैसी अजब कहानियां निकलती हैं। कहीं ना कहीं चॉकलेट या पॉपकॉर्न का नाम कौन जानेगा कि रेडार ढूंढ रहे थे, माइक्रोवेव निकला किससे? चॉकलेट से या पॉपकॉर्न से। बताइए।